लास्ट लेक्चर में किंगडम एनिमिलिया का फ्लो चार्ट बताया था, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया देखोगे, लास्ट किंगडम है किंगडम एनिमिलिया। ये जो किंगडम एनिमिलिया है इसके अंदर फाइलम्स होते हैं, मेजर ग्रुप्स होते हैं। क्या होता है? मेजर ग्रुप्स होता है। और मेजर ग्रुप जो होता है वो कितना होता है? 9 होता है। 9 मेजर ग्रुप है। पहला पॉलीफेरा, दूसरा निडेरिया, निडेरिया को ही हम लोग सिलेंड्रेटा कहते हैं। तीसरा फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस, चौथा नेमाटोडा, ठीक है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्माटा, एनाप्लास्ट क्वाड्रेटा। इसका जो मेजर जो डिवीजन हुआ है, कितने बोले हैं ना, मेजर जो डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन हुआ है। तो इसमें दो होता है, एक होता है इनवर्टिब्रेट और दूसरा होता है वर्टिब्रेट, ठीक है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन। इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन होता नहीं है, नॉट प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इस बेसिस पे तो इनवर्टिब्रेट फर्स्ट फाइलम टू 8th फाइलम, ये किसके अंदर आता है? इनवर्टिब्रेट में, और ये अकेला आता है किसमें? वर्टिब्रेट। समझ गए? और इसी को एक एक करके देखते हैं। पॉलीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेल्मिंथ, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड क्वाड्रेटा। सबसे कम अगर देखोगे जो वेट डेवलप नहीं है पॉलीफेरा, और इसको हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर भी देख लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी देखते हैं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किन चीजों से बना हुआ, टू ऑर्गेनाइज, टू प्रिपेयर। लेवल किस लेवल में? तो बॉडी सब किस लेवल में? क्या वो सेल लेवल में है, क्या वो टिश्यू लेवल में है, या वो ऑर्गन लेवल में है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल। 1 2 3, ठीक है। ये तीन हो गए। सेलुलर लेवल में आता है पॉलीफेरा, आता है ये आता है निडेरिया, और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में बाकी सारा जो होता है प्लैटीहेल्मिंथ टू इकाइनोडर्मेटा, सॉरी क्वाड्रेटा, प्लैटीहेल्मिंथ टू क्वाड्रेटा। अरे इसकी बात कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। हम कहाँ बोल रहे हैं इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, हम बोल रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस सेल लेवल में कौन बना है? पॉलीफेरा। पॉलीफेरा का वर्ड लिख दो तो सेल। अच्छा, सेल लेवल में भी इसका मतलब ये नहीं है कि सेल जो है वो मतलब एक ही सेल का बना। टिश्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? टू परफॉर्म व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक ग्रुप है सेल का, टिश्यू का क्या डेफिनेशन होता है? पढ़ाए हैं। A group of cells which perform a specific function is called tissue. जिसको टिश्यू कहते हैं ना। एक ग्रुप ऑफ सेल है, a group of cell is called tissue। नो, ये गलत है। Which perform a specific function, जो एक ही काम कर रहा, सब लोग मिलके एक काम कर रहा है, उनको क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक है। अब ये टिश्यू है। देखो सेल्यूलर लेवल जो पॉलीफेरा है, पॉलीफेरा फाइलम पॉलीफेरा, जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्यूलर लेवल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही सेल का फॉर्मेशन होगा, वो एक सेल में तो एक सेल का फॉर्मेशन वो नहीं है, एक सेल से वो बना नहीं, वो मल्टीपल सेल से बना है, मल्टी सेल है। लेकिन तब भी उसको टिश्यू लेवल नहीं कहते हैं, सेलुलर लेवल ही कहते हैं। रीजन है वो सारा का सारा सेल मिलकर यही फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए वो टिश्यू नहीं।
इसीलिए पॉरीफेरा क्या है? सेल लेवल, सेलुलर लेवल। आगे नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल। कौन है? लास्ट लेक्चर में बताइए थे निडेरिया, ठीक है, बाकी ऑर्गेन। ठीक है, अब इसमें देखोगे इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, फाइलम, बॉडी। अच्छा, इसमें कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि नोट करना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो ये होगा किस बेसिस पे होगा, ये भी पॉइंट है कि ये एनिमल को, जितने भी एनिमल थे, एनिमलियन किंगडम में जितना भी एनिमल था वो सबको ग्रुप में डिवाइड किया ना। और जब भी क्लासिफिकेशन होता है, डिवीजन होता है, वो किसी बेसिस पे होता है। तो बेसिस ऑफ डिवीजन क्या था? बेसिस ऑफ डिवीजन था इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट सबसे पहला, है ना। दूसरा इसका बेसिस था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पढ़ा है। दूसरा बेसिस सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री हम लोग किसको कहते हैं? जिस बॉडी को डिवाइड किया जाता है, जैसे भी डिवाइड करें, जिसको क्या कहते हैं, इक्वल हाफ में जिस बॉडी को डिवाइड किया जा सके। ठीक है, फ्लिप करके, स्लाइड करके, जैसे। अब इस सिमेट्रिकल बेसिस पे, अब सिमेट्री तीन टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है एसिमेट्रिकल और दूसरा होता है सिमेट्रिकल एनिमल आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। द फर्स्ट वन इज एसिमेट्रिकल एंड अनदर वन इज सिमेट्रिकल। अब वैसा ऑर्गेनिज्म जो इक्वली डिवाइड ना हो सके उसको हम लोग एसिमेट्रिकल कहते हैं। नहीं, एसिमेट्रिकल क्या हो गया? जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इक्वली नहीं डिवाइड कर सकते। एसिमेट्रिकल, देख रहे हो, सिमेट्री में भी क्या है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ए ही आ गया सामने, तो ए इस टर्म में आ रहा है, क्या बोलते? नो। एसिमेट्रिकल, ए मींस नो, तो कोई भी सिमेट्री इसमें होगा नहीं। ठीक, ये हो गया एसिमेट्रिकल। दूसरा होता है सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का मतलब हो गया, यही होता है सिमेट्रिकल का मतलब, जो कि इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। ठीक, चलिए, सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल में दो टाइप का सिमेट्रिकल होता है, एक होता है रेडियल सिमेट्रिकल और दूसरा होता है बायलैटरल। रेडियल एंड बायलैटरल। एक कोई एनिमल, ठीक है, जिसको एक बेसिस पे एक कोई एनिमल है, इसको इधर से डिवाइड करे या इधर से डिवाइड करे या इधर से डिवाइड करे या इधर से डिवाइड करे, इक्वल हाफ में डिवाइड। एक साथ सब तरफ से डिवाइड नहीं करेंगे, तो एक ही प्लेन से डिवाइड करेंगे। या तो इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तब भी ये इक्वली डिवाइड होगा, या तो इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तब भी ये इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तब ये इक्वली, और ये इस प्लेन से डिवाइड करें तब भी वो इक्वल। कौन सा सिमेट्रिकल ये बताएगा शिवम? ये कौन सा सिमेट्री है? हाँ, नहीं पता, नहीं बोर्ड पे ध्यान दो तो बताते। सर लेकिन आप बोले कि इक्वली हाफ डिवाइड करें दिमाग। रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है? अभी रेडियल सिमेट्री समझ के क्या समझेंगे? रेडियल सिमेट्री से क्या समझे? रेडियल सिमेट्री से हम ये समझे, सुनो ध्यान से, किसी भी प्लेन में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वो इक्वली ही डिवाइड होगा ब्लॉक में। रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? हाँ, बाइलेटरल वो होता है, ठीक है। उसको जब डिवाइड करेंगे ना तो किसी एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते। ये बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर राइट एंड लेफ्ट हाफ और इन ओनली वन प्लेन। एक ही प्लेन से डिवाइड करेंगे, दूसरी साइड से नहीं करेंगे। जैसे क्रैब,
क्रैब को तुम एक ही साइड से इक्वली डिवाइड कर सकते हो। हाँ। ऊपर से नीचे तक। हाँ। ऐसे कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे उसके आईज नहीं, हेड नहीं, समझ रहे हो? तो वो क्या है? बायलेटरल। तो बाय रेडियन में इन एनी प्लेन, याद रखना ये सब बेसिस है, और बायलेटरल में ओनली इन वन या ओनली बाय वन बाय प्लेन। क्या नहीं समझ में? अभी बेसिस ऑफ सिमेट्री में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या कहते थे? एक तो बैकबोन और बैकबोन के एब्सेंस में, प्रेजेंस और एब्सेंस। दूसरा देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, क्या लेवल। फिर देखिए हम लोग सिमेट्री, ये क्या था? ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। इस बेसिस पे एनिमल को डिवाइड कर दिया कितने ग्रुप में? 9 ग्रुप में डिवाइड। अब ये 9 ग्रुप क्या कहता है? पॉलीफेरा, निनेरिया, प्लैटिहेलमिन्थेस, निमेटोडा, इसके अंदर का कैसे स्टडी कैसे होता है? तो ध्यान से किसी फाइलम को स्टडी करते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, 3-4 चीज देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है, कि बॉडी का क्या क्या फीचर है। जैसे इसका अलग हुआ, इसका अलग हुआ, इसका अलग हुआ, है ना? बॉडी कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स, ठीक है। फीचर समझते हो? लक्षण उसका खराब कर देंगे तुम्हारा फीचर। नाम के लिए बदनाम करता है मेरा। क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा देखते हैं हैबिटाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हैबिटाट देखते हैं कहाँ रहता है, हैबिटाट बोलते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक और एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जांपल। अब एक एक करके देखते हैं। जैसे फाइलम पॉलीफेरा है, तो फाइलम पॉलीफेरा में पॉलीफेरा एक पोर्स बेयरिंग एनिमल है जिसके बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होल नहीं होते, पोर्स क्या होता है? पोर्स होता है, और एक टॉप पे एक लार्ज पोर होता है, इसको ऑस्कुलम कहते हैं। सिमेट्रिक समझ गए? अब जहां पर भी अगर ये बोले कि एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में रेडियल सिमेट्रिकल है या बायलेटरल सिमेट्रिकल है, समझना। एक और रूल बताना भूल गया, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के बेसिस पर भी इसको डिवाइड किया गया। बॉडी कैविटी में एक होता है एसिलोमिक और दूसरा होता है सिलोमिक। एक का मतलब नो और सिलोन का मतलब क्या होता है? कैविटी। एसिलोमिक इज नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। यहां होता है बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। तीसरा देखो, एक और होता है सूडो सिलोम, या इसे हम फॉल्स सिलोम भी कहते हैं। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। अब देखो इसमें होता है, इसमें तो साफ क्लियर करता है कि सिलोम नहीं होगा, एम्प्टी स्पेस नहीं होगा, इसमें होगा। तो ये क्या है? देखो इसमें होता क्या है ना, बॉडी कैविटी ऐसा होता है इन स्कैटर्ड फॉर्म, इन, अब जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, तो यहां पे स्कैटर्ड फॉर्म में पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या होगा? कैविटी स्कैटर्ड होगा, ठीक है। या तो कैविटी ऐसा है, यहां पे क्या पूरा
कैविटी, लेकिन याद रखो स्कैटर्ड फॉर्म, ठीक है, कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा कैविटी, समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? यस ये बॉडी कैविटी, ये भी एक बेसिस, ये भी एक बेसिस है। तो पॉलीफेरा में देखो सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है, मल्टी सेलुलर बोले, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या? सेलुलर। इसको स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं, पॉलीफेरा को स्पॉन्ज के नाम से भी जाना है, स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है। पोर्स बेयरिंग एनिमल है, मेराइन होता है, बॉडी होलो होता है, अंदर पूरा खोखला होता है। इसका बॉडी को अगर देखोगे, इसका जो बॉडी होता है एक्वाटिक होता है। ऐसा ढेर सारे पोर्स होते हैं बॉडी। हाँ इस पोर का क्या बेनिफिट है देखो यहाँ, वाटर इनसाइड, वाटर अंदर जाता है, और इसका एकमात्र सोर्स वाटर ही होता है हर चीज का। न्यूट्रिशन, फूड वाटर के थ्रू जाएगा, रेस्पिरेशन वैसे से करता है, ठीक है, एक्सक्रीट भी वैसे से करता है, इधर से जाएगा स्मॉल पोर से और इस लार्ज पोर से बाहर चला जाएगा। दिस इज पॉलीफेरा। बताओ क्या है? सर ये एक्वाटिक होता है, पॉलीफेरा। हाँ जी, एक्वाटिक होता है पॉलीफेरा। There is no single mouth but many pores or canals are present in the body wall through which water enters the body. From this water, the sponge capture their food. A single large opening on the top exit the water which comes from this canal. These small pores. इससे अंदर जाता है, उसके बाहर निकलता है। एकदम सही बोला। लार्ज पोर्स स्मॉल पोर्स से जाए। The sponges usually have a skeleton of microscopic spicule and elastic sporangify। देखो यहाँ क्या होता है, इससे प्रोटेक्शन के लिए, चूंकि ये स्टेबल होता है, ये लोकोमोशन नहीं करता, तो क्या होता है, स्टेबल होता है। इसके वॉल पे देखोगे इलास्टिक स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होता है वॉल पे। ये एक स्केलेटन लाइन है ना, स्केलेटन लाइन क्या होता है वो, हाँ शांति बोल रहे, प्रोटेक्टिव लेयर है। नहीं सर। इसका वॉल देख रहे बॉडी वॉल, इसी को लिए और इसी को दिखाएं, ऐसे करके पूरा ऐसे होगा। हाँ पूरा बीच में है, कुछ फिल है, हाँ बीच में फिल है, कुछ वो हॉलो क्रॉस है, क्या है? फील्ड है, पूरा क्रॉस है वैसे। है क्या? अगर फील नहीं रहेगा टूट नहीं रहेगा। वाह इतना बढ़िया स्पिक्यूल्स होता है, लिक्विड पाउडर। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस, ठीक है। तो पॉलीफेरा हो गया। हाँ। तो सब कुछ एग्जांपल होता है, सॉरी एक्सेप्ट वन और टू आर फ्रेश वाटर, एक्सक्लूसिवली तो नहीं बोलेंगे, मोस्ट आर मेराइन, मोस्ट आर हैबिटेट बता रहे मेराइन। अब मेराइन का मतलब क्या होता है, समुद्री। मेराइन जब भी बोले ना तो समझो कि मेराइन का मतलब है समुद्री। दूसरा होता है फ्रेश वाटर, पॉन्ड हुआ, लेक हुआ। फ्रेश वाटर में मतलब हो गया लेक, पॉन्ड, रिवर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं, तो ध्यान रखना। तो इसका कुछ एग्जांपल्स होता है, जैसे इसका एग्जांपल है साइक्लोन, बाथ स्पॉन, ट्यूब स्पॉन, या कुछ स्पॉन्जेस होते हैं जो कि इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है। पॉलीफेरा खत्म। अगले में आते हैं निडीरिया। सैक लाइक एनिमल है, टू लेयर्ड बॉडी वॉल है जिसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल कैविटी होता है जहां पर की डाइजेशन होता है। इससे ध्यान हटा दो, इससे ध्यान हटा दो, लिखोगे, हाँ लिख लो, नोट्स देख लेना। लिखो।
पॉलीफेरा देखिए डायग्राम बना लो और आई होप पेंसिल होगा आपके पास। तो वो मेरे पास कोई बच्चा ये बोल रहा है सर पिछले कर रखे हैं इससे दिखता है कि नाम नहीं बना है डायग्राम डायग्राम नहीं वैसे सर्च करो तुम मुझे हमें चला गया हो गया सर सुना है सर नहीं घंटा दे दूंगा क्या सर क्लियर नहीं हो जी बनाओ इसी तरह से कैसे ये पॉइंट पे रखा है हाँ ये क्या बनाती है? फॉर एग्जांपल बता चलो देखो नेक्स्ट है निडेरिया। निडेरिया मतलब सैक लाइक एनिमल है। बॉडी कैविटी, बॉडी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? डबल द कैविटी ओपन्स बाय अ माउथ एट ओनली वन ईयर। इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी दो टाइप का होता है एनिमल में, ध्यान दो। एलिमेंट्री कैनाल भी दो टाइप का होता है। एलिमेंट्री कैनाल भी दो टाइप का होता है। एक होता है ओनली वन ओपनिंग, एक वन ओपनिंग, और दूसरा होता है टू ओपनिंग, वन एंड टू। ठीक है, तो इसके बाद में ओपनिंग कितना, निडेरियम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है, लेकिन इसके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीफेरा में बहुत सारा ओपनिंग, इसमें एलिमेंट्री का थोड़ी है। देखो इसके बाद टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। टेंटिकल्स देखोगे तो टेंटिकल्स हेल्प करते हैं मार्केट आगे। टेंटिकल्स हेल्प करता है हाइड्रा। हाइड्रा इज एग्जांपल ऑफ निडेरिया। तो टेंटिकल्स हेल्प करता है किस चीज में, फूड को कैप्चर करने में। ये भी वाटर में मिलता है, फाउंड इन वाटर। दिस इज निडेरिया। एग्जांपल हाइड्रा, जेलीफिश, हाइड्रा, these are the example of निडेरिया। निडेरिया। दूसरा है तीसरा है प्लेटिहेल्मिन्थस। प्लेटिहेल्मिन्थस को फ्लैटवर्म भी कहते हैं। स्मॉल, उसका बॉडी स्मॉल होता है, फ्लैट होता है, जिसको कि हम फ्लैटेंड भी कहते हैं, लेकिन बॉडी इसका अनसेगमेंटेड होता है। कैसा होता है? अनसेगमेंटेड। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गया नया,
तो सर ये क्या होता है? अनसेगमेंटेड। देखो इसको हम लोग मेटामेराइजेशन कहते हैं। मेटामेराइजेशन कहते हैं। मेटामेराइजेशन होता क्या है? ठीक है, देखो एक होता है अनसेगमेंटेड, दूसरा होता है सेगमेंटेड। इसमें क्या होता है? बॉडी की सेगमेंटेशन की जाती है। बॉडी सेगमेंटेड हो। तो लोग इजी एग्जांपल में देखें तो अर्थों को देखे, अर्थों कैसे उसका बॉडी सेगमेंटेड होता है, देख रहे हो? ये क्या है? अर्थों। इसकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। बॉडी डिवाइडेड, अंदर से भी और बाहर से भी। इसी को हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन। इसी को मेटामेराइजेशन भी कहते हैं। तो बॉडी बोले सेगमेंटेड है का मतलब सेगमेंटेड मतलब डिवाइडेड है। क्या ह्यूमन बॉडी सेगमेंटेड है? नहीं, क्या होगा? कुछ नहीं। ह्यूमन बॉडी की आंसर नहीं है इसलिए सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन हमारा बॉडी वर्टिकल कॉल बैकबोन। अच्छा, तो बैकबोन हम लोग अगर कुछ ऑर्गन का पता लगाना होता है बैक साइड से तो हम बैकबोन को टच करते हैं, बोन्स को टच करते हैं, उसी से उसका लोकेशन को पता लगता है, लोकेशन की जाता है। ठीक है, ये हो गया सेगमेंटेशन। तो प्लैटीहेल्मिंथेस की जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड नहीं होता है उसका बॉडी, उसका बॉडी डिवाइड नहीं होता है, अनसेगमेंटेड होता है विदाउट द बॉडी कैविटी। इसके अंदर बॉडी कैविटी भी नहीं होती है। प्लैटीहेल्मिंथेस के अंदर बॉडी कैविटी भी ध्यान से सुनो, बट प्लैटीहेल्मिंथ के अंदर एलिमेंट्री कैनाल होता है। और जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है माउथ विद ओनली वन ओपनिंग। फ्लैटवर्म में कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है, कुछ एनिमल होता है जो कि मेराइन है, कुछ फ्रेश वाटर। ठीक है, हैबिटेट्स का दोनों जगह एक्वेटिक है और एक्वेटिक में कुछ मेराइन है, कुछ फ्रेश वाटर। ठीक है, हाँ ये बोलेंगे कि ये प्लैटीहेल्मिंथ जो होता है वो किसी बॉडी के होस्ट बॉडी के अंदर भी रहता है क्योंकि फ्लैटवर्म है। ठीक है, तो वो पैरासिटिक और मे बी फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब ये हो गया कि वो किसी बॉडी में नहीं रह रहा, वो फ्री लिविंग है। और दूसरा था पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या बोलते हैं उसको? जो कि किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहता है और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है। समझ में? ये प्लैटीहेल्मिंथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखें किंगडम एनिमेलिया, जिसके अंदर की जितना भी एनिमल होता है उसको मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। और बेसिस ऑफ डिवीजन में हम लोग देखे थे लेवल ऑफ बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम, है ना, मेटामेराइजेशन हो गया था। एलिमेंट्री कैनाल का क्या वन ओपनिंग होगा या डबल ओपनिंग होगा, सिलोम है ना। तो ये सब हम क्या देखें? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखें। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद पॉलीफेरा, निडेलिया, प्लैटीहेल्मिंथ, ये तीन फाइलम को हम लोग कवर अप किए हैं। अदर अपार्ट जो भी फाइलम बच जा रहा है, निमेटोडा, कॉर्डेटा, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो बुक दे दो, बुक एनसीईआरटी। क्वेश्चन है, देखो यहाँ इंटरनल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पेज नंबर 88, पेज नंबर 88, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए। इंटरनल क्वेश्चन है सर, हाँ इंटेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो ले लेंगे, भेज देंगे, इसका क्या करते हैं? तुम्हारे में सेट नहीं चलता, ऐसा तो हो ही सकता है, कुछ नहीं होता। बोर्ड कौन सा है? तो नहीं चलता है सर, नहीं चलता मुझे रेफरेंस बुक के अंदर लिखा है बस। बात कब कुछ नहीं सर, क्या बोलता है?